अगर आप एक ऐसी खातून हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ वो डाइट शेयर करूंगी जो हाई कोलेस्ट्रॉल वाली ख़वातीन को लेनी चाहिए। ऑल्दो कि अगर आपकी प्रेगनेंसी चल रही है और इस दौरान आपका कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया है तो तब भी ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि इस वीडियो में मैं दोनों एस्पेक्ट से शेयर करूँगी कि अगर किसी शख्स का कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है तो उसको क्या डाइट लेनी चाहिए। अब ये वीडियो क्योंकि सिर्फ ख़वातीन के लिए है, लेकिन इस वीडियो को मर्द हज़रात भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैं आपको जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल हाई है वो डाइट शेयर करूँगी। तो कोलेस्ट्रॉल बेसिकली वो चर्बी होती है, वो चिकनाई होती है जो उम्र के साथ साथ आपकी शरियानों में जमा होनी शुरू हो जाती है। अब ये जो शरियानें हैं, आर्टरीज़ हैं, ये आपके दिल में भी हो सकती है, या आपके पेट में चर्बी की फॉर्म में हो सकती है, या आपकी जिस्म के किसी भी हिस्से में हो सकती है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है तो आपको कौन से टेस्ट से मालूम होगा, पहले हम ये देखते हैं, देन आपको साथ शेयर करूँगी कि वो कौन सी डाइट है जिससे आपको लेना है और कौन सी चीज़ों से आपको अवॉइड करना है। वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर जहन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकती हैं, क्योंकि इस चैनल पर मैंने ख़वातीन की बेहतरी के लिए, सेहत के लिए और प्रेगनेंसी इश्यूज़ के हवाले से डिस्कशन के लिए ये चैनल बनाया है। तो मैं आप सबको कोशिश करूँगी कि हर एक को प्रॉपर तरीके से गाइड दे सकूँ। अगर किसी शख्स का कोलेस्ट्रॉल हाई होता है तो उसके लिए एक बेसिक ब्लड टेस्ट करवाया जाता है। वो ब्लड टेस्ट आपको कम से कम 8 या 10 घंटे की फ़ास्टिंग के साथ या 12 घंटे की फ़ास्टिंग के बाद परफॉर्म किया जाता है। अगर आप जब अपना ब्लड टेस्ट परफॉर्म करवाने जाएंगे उससे पहले आपकी कम से कम 8 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे की फ़ास्टिंग यानी कि रोज़ा रखा हुआ होना चाहिए। इन 12 घंटों में आप कुछ खा नहीं सकते, सिर्फ पानी पी सकते हैं। अब आपको नेक्स्ट डे, अगर आपने नेक्स्ट डे पे अपना टेस्ट करवाना है तो आपको पीछे 8 या 10 घंटे भूखा रहना होगा, जो यूजुअली पूरी रात का टाइम हो जाता है। अब आपको ये ब्लड टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा। एक सिंपल होता है कोलेस्ट्रॉल टेस्ट और एक होता है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। इसमें 3 या 4 तरह के कोलेस्ट्रॉल कंप्लीट डिटेल आपके सामने आ जाती है। इसमें एलडीएल भी होता है, वीएलडीएल भी होता है, एचडीएल भी होता है और ट्राइग्लिसराइड्स भी होते हैं। ये 4 तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। इसमें एचडीएल का बढ़ा हुआ होना ये नहीं माना जाता कि आपको कोई बीमारी है। तो एचडीएल अगर आपका नॉर्मल एज से ज़्यादा है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो 3 टेस्ट होते हैं इनका लिमिटेड या नॉर्मल अमाउंट में होना ज़रूरी होता है। एक होता है एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो आपका कम होना चाहिए। अगर ये आपका हाई आ रहा है तो इसका मतलब है आपके जिस्म में किसी सतह पर जिस्म किसी इन्फेक्शन से या बीमारी से लड़ रहा है, तो उस चीज़ को फर्दर एवेलुएट किया जाता है कि क्या प्रॉब्लम है। एक होता है वीएलडीएल, जो आपके दिल की सेहत के लिए बदतरीन माना जाता है। वीएलडीएल का मतलब है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो इसका हाई होना आपके जिस्म में टूट फूट को, दिल की बीमारियों को ये साबित करता है, ये ज़ाहिर करता है। तो अगर ये आपका हाई आता है तो ये अच्छी बात नहीं मानी जाती। और तीसरा होता है ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स वो उस तरह के फैट्स होते हैं जो आपके दिल में चर्बी या चिकनाई के बढ़ने की वजह से होते हैं और आपको हार्ट अटैक के ख़तरात इसमें बढ़ जाते हैं। अगर ये आपका बढ़ा हुआ आता है तो इसका मतलब है आप में हार्ट अटैक के चांसेस के जो ख़तरात हैं उसका रेशो हाई हो गया है। सिर्फ एचडीएल है यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसकी अगर मिकदार ज़्यादा आती है तब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, यानी बेहतरीन किस्म का जो चर्बी होती है वो होती है जिसकी हर इंसान को ज़रूरत होती है। अब बात हो गई इन चारों तरह के कोलेस्ट्रॉल के बारे में। तो ओवरऑल आपको लिपिड प्रोफाइल को परफॉर्म करना चाहिए। अगर आपकी उम्र 40 साल के करीब है तो आप सिर्फ कोलेस्ट्रॉल टेस्ट ना करवाएं, आप लिपिड प्रोफाइल करवाएं और किसी ऑथेंटिक लैब से करवाएं, क्योंकि जो लैब्स होती हैं वो भी एक्यूरेट रिज़ल्ट्स नहीं देती हैं, जिसके रिज़ल्ट में बंदा मिसगाइड हो जाता है। अब आपको क्या करना है, ये चारों तरह के कोलेस्ट्रॉल आपके टेस्ट हो गए। अगर इसमें से जो हाई आता है तो आपको ऐसी डाइट का इस्तेमाल करना है जो
आपके कोलेस्ट्रॉल को कम कर सके, क्योंकि हाई कोलेस्ट्रॉल होना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है और अगर आप प्रेगनेंसी में हैं तो आपके बच्चे की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। इससे आपके सी सेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपको प्री टर्म लेबर में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इवन कि आपको जो प्री एक्लैम्शिया या एक्लैम्शिया की कंडीशन है वो बढ़ जाती है। अब वो ख़वातीन जिनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स पहले से हाई आ रहे थे और उन्होंने कंसीव कर लिया है, या वो ख़वातीन जो ओबीस पेशेंट्स हैं जिनका एज के हिसाब से उनका वज़न ज़्यादा है, तो उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल फ्लक्चुएट होने के चांसेस हो सकते हैं। आपको क्या डाइट लेनी है? आपको सबसे पहले लीन प्रोटीन लेनी है। लीन प्रोटीन का मतलब है जो बग़ैर चिकनाई या चर्बी वाला जो मुर्गी होती है वो लेना है, या बीफ होता है वो लेना है। जो गोश्त के ऊपर चिकनाई लगी हुई होती है उस तरह के खानों से आपको अवॉइड करना है। बहुत सारी बार जो मुर्गी होती है उसको उसकी खाल समेत पकाया जाता है, आपको इससे अवॉइड करना है। आपको मक्खन या मार्जरीन इससे अवॉइड करना है। जो दूध होता है बग़ैर बलाई वाला इस्तेमाल करना है। दही भी बग़ैर बलाई का इस्तेमाल करना है। अंडों में गुड फैट्स होते हैं, आपके एचडीएल को बढ़ाते हैं, लेकिन अगर आपको कोलेस्ट्रॉल हाई आया है तो आप अंडों की जर्दी से थोड़ा सा अवॉइड कर लें। आपको जो सफ़ेदी है या एग वाइट है वो तो बहरहाल फिर भी लेना चाहिए। ऐसा कर सकती हैं कि आप 2 अंडे लीजिए, उसमें एक की जर्दी को फेंक दीजिए, एग यॉक को, और एक इस्तेमाल कीजिए, लेकिन 2 एग वाइट के साथ इस्तेमाल कीजिए। तो ये आपकी बॉडी के अंदर जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको मेंटेन करने में हेल्पफुल होगा। अब आपको क्या करना है, जितने भी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं उसका इस्तेमाल करना है, पानी ज़्यादा पीना है, हाई फाइबर फूड्स लेने हैं, जैसे ओट्स है, दलिया है और बीन्स हैं, और जितनी भी ग्रेन्स होती हैं वो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती हैं और आपकी बॉडी में आपके पेट को फुल रखती हैं, यानी आपको बार बार भूख नहीं लगेगी। हेल्दी फैट्स लेने हैं। आपका जो तेल है उसको आप चेंज कर दीजिए। ऑलिव ऑयल बेहतरीन माना जाता है। एवोकाडो, जो नट्स हैं, एवोकाडोज़ हैं, सीड्स हैं, इसका इस्तेमाल करना है। हेल्दी स्नैक के तौर पर आपको सूरजमुखी के बीज हैं, सनफ्लावर बीज कहलाते हैं, ये लेने हैं, या तिलों का जो तेल होता है या तिल होते हैं उसका इस्तेमाल करना है। चने का इस्तेमाल करना है, जो भुने हुए चने होते हैं उसको स्नैक के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि ये आपके वज़न को कम करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करता है। इसके अलावा आपको फ़िश है जो रेगुलर बेसिस पे हफ्ते में कम से कम 2 बार इस्तेमाल करना है। जो शार्क है और स्क्विडल्स है और डिफरेंट टाइप की फ़िश होती हैं जिसमें मरकरी की जो मिकदार है वो ज़्यादा होती है, तो उससे आपको अवॉइड करना है। मार्लिन है, शार्क है, स्वॉर्ड फिश है, ये सारी चीज़ों से अवॉइड करना है, लेकिन जो बाकी फ़िशेज़ हैं वो आपको ज़रूर लेनी है, क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मौजूद होता है जो आपकी शरीयानों की हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। फुल फैट डेयरी से अवॉइड करना है, जो क्रीमी मिल्क होता है उससे अवॉइड करना है, प्रोसेस्ड फूड से अवॉइड करना है। जो बेकरी आइटम्स होते हैं, पेस्ट्रीज़ हैं, कुकीज़ हैं, किसी भी किस्म के बिस्किट्स हैं, रस्क हैं, डबल रोटी है और मक्खन मार्जरीन है, इन सब चीज़ों से अवॉइड करना है। जो पिज़्ज़ाज़ होते हैं, पेस्ट्रीज़ होती हैं, सैंडविचेस होते हैं, इन सारी चीज़ों से, सभी चीज़ों से आपको अवॉइड करना है। जो केक होता है उससे अवॉइड करना है। इसके अलावा जो सैचुरेटेड या ट्रांस फैट्स होते हैं उसको बिल्कुल कट ऑफ कर देना है। लाइक रेड मीट है, इसके अंदर बहुत अच्छी अमाउंट में ट्रांस फैट्स मौजूद होते हैं, आपके जिस्म को स्वेलिंग की तरफ लेकर जाते हैं, तो आप जो बड़ा गोश्त होता है इससे अवॉइड कर सकते हैं। मक्खन है, मार्जरीन है और हैवी जो तले हुए खाने होते हैं उससे अवॉइड कर सकती हैं। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है तो आप में दिल की से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं, हार्ट अटैक होता है या शुगर होता है, इसमें पड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो कोशिश करें कि डाइट से, प्रॉपर एक्सरसाइज से और मेडिकेशन से अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखिए।